हाँ तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने जो है एरोमेटिक, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उसकी बात की थी। तो उसमें हमने बात की थी हक्कल्स रूल की। तो हक्कल रूल क्या था? जो कंपाउंड साइक्लिक हों, कंपाउंड प्लेनर हों और कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हों, और क्या होना चाहिए उनके अंदर? 4n+2 पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कहलाते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले वीडियो में वो रह गए थे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या था कि n यहाँ पर क्या था? इंटीजर नंबर था। तो अगर 0 रख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कंपाउंड के अंदर अगर 1 रख रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 यहाँ पर रख रहे हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 14। इस लिस्ट में से कंपाउंड होने चाहिए। तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा इन कंडीशंस के साथ में। तो यहाँ पे नेफ्थिलीन की बात की थी उस वीडियो में मैंने। नेफ्थिलीन में कितने? 5 बॉन्ड्स हैं, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन क्या हैं? sp2 हाइब्राइज्ड हैं। तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अगर इधर इस कंपाउंड की बात करें हम, तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। अगर देखेंगे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये सारे के सारे डबल बॉन्ड्स क्या? कॉन्जुगेटेड है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये दोनों डबल बॉन्ड्स क्या है? आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। इस कंपाउंड को क्या कैटेगरी देंगे हम? नॉन एरोमेटिक, कि ये एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पर 3 टर्म, एक है एरोमेटिक, और एक है एंटी एरोमेटिक, और एक तीसरी टर्म है नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक भी सेम एरोमेटिक की तरह है, जस्ट एक डिफरेंस है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जबकि एरोमेटिक में कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कंपाउंड अगर साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड है, और उसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी n क्या है? होल नंबर है। तो जब 1 रखेंगे इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या तो कंपाउंड के अंदर, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन हो। ये नंबर कहाँ से आ रहा है? 4n से। n में 1 रख रहे हैं तो 4, 2 रख रहे हैं तो 8, 3 रख रहे हैं तो 12। अगर इस लिस्ट में से कंपाउंड के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक इन कंडीशंस के साथ में। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है इन 3 कंडीशन के साथ में, तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। तो हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक था। इस कंपाउंड को देखते हैं। तो साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्राइज्ड है। कैसे पता चलेगा कि sp2 हाइब्राइज्ड है? किसी कार्बन पे जब डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्राइज होता है, और sp2 हाइब्राइज होने से वो क्या हो जाता है? प्लेनर हो जाता है। तो कंपाउंड क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है? प्लेनिटी की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कॉन्जुगेटेड तो है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें 4n+2 में, तो 4 पाई तो आता नहीं। 4n में जब 0 रखते हैं तो 2 आता है, या फिर n की जगह 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 2 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर 10 आते हैं। तो 4 यहाँ पर तो आ नहीं रहा। ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस लिस्ट में से कोई सा इलेक्ट्रॉन ये 4 यहाँ पर है नहीं। बाकी कंडीशन तो पूरी कर रहा था। साइक्लिक भी था, प्लेनर भी था, कॉन्जुगेटेड भी था, लेकिन इसके अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एंटी एरोमेटिक भी चेक करते हैं। तो इसके अंदर 4n में यहाँ पे 4 आता है, इस लिस्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी कितने हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंपाउंड क्या कहला रहा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहला रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ये कंपाउंड है तो वही साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, क्योंकि कैटायन भी प्लेनर होता है। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैटायन की याद रखो, sp2 होती है, और sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। और कैटायन अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, जैसे ये डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट कार्बन पे कैटायन है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी हो जाता है। यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल होता है वैकेंट, जो इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? तो बॉन्ड तो एक ही है पाई, बाकी तो सिग्मा बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड है। इसने कैटायन है, इसके डबल बॉन्ड के साथ में आकर क्या बना दिया? कॉन्जुगेशन भी बना दिया। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कैटायन आ गया, तो कॉन्जुगेशन भी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 4n+2 में आ रहे हैं, है ना। तो ये एरोमेटिक वाली लिस्ट में 4n+2 आ रहे हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक में तो 4 से स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो ये कंपाउंड्स क्या हुआ? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड हुआ हमारा एरोमेटिक। ऐसे ही
ट्राईसाइक्लिक रिंग में अगर यहाँ पर एनायन है, किसके कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन, एनायन भी अगर कभी भी डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में एनायन आ जाए, डबल बॉन्ड के साथ में जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पर अगर एनायन हो तो वो भी कैसा हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है वो भी। नॉर्मली अगर एनायन कहीं पर है तो ये जो एनायन रहता है यहाँ पर ये कैसा रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड के साथ में कभी एनायन आएगा, जैसे कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर एनायन, इस तरह से होगा तो ये क्या हो जाता है, एनायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से यहाँ पे प्लेनिटी आ गई है, तो कंपाउंड ये प्लेनर भी है, साइक्लिक तो है क्योंकि रिंग बना रहा है, और कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी आ गया, लोन पेयर इसके साथ डिलोकलाइज कर सकते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये वाले भी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए और 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इस कंपाउंड के अंदर कितने होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी एरोमेटिक वाली लिस्ट में आता है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम। अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड तो साइक्लिक ही नहीं है, फिर आगे क्या काउंट करना। इस कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड कॉन्जुगेशन है, जैसे पहला होता है अगर कैटायन जो है डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जाए है ना, तो कॉन्जुगेशन कहलाएगा, तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट्स करते हैं, कितने, 2 और 2 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी लिस्ट में आते हैं, एंटी एरोमेटिक की लिस्ट में आता है, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है क्योंकि कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो sp2 ना हो, डबल बॉन्ड फिर ये कैटायन आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इस कैटायन ने क्या कर दिया, कॉन्जुगेशन भी कर दिया, कनेक्ट कर दिया इन डबल बॉन्ड्स को, तो ये कंपाउंड्स भी क्या कहला, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, फिर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम देखेंगे कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो टोटल इसमें कितने, 3 बॉन्ड्स हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी लिस्ट में आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे एरोमेटिक में, तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट कुछ कंपाउंड्स देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड्स देखें, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इन डबल बॉन्ड इन्होंने लोन पेयर्स ने इसको क्या कर दिया, कॉन्जुगेशन में ला दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल काउंट करेंगे, 2 2 4 और 2 डबल बॉन्ड्स की है ना, सारा प्लेनर भी है, और ये तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इससे ये कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं, डबल बॉन्ड ही नहीं है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक, ना तो एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, बल्कि क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड्स देखते हैं, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ये, जैसे कि प्रीडीन कहलाती है, तो प्रीडीन देखिए प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहता है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी, तो ये रिंग के बाहर परपेंडिकुलर इन पी ऑर्बिटल्स इस तरह खड़े हुए होंगे, उसके परपेंडिकुलर होती है, इसलिए काउंट नहीं करनी होती है। तो टोटल काउंट इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमें पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी लिस्ट में, 4n+2 की लिस्ट में, तो इस कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कहलाएगा। सेम बेंजीन का तो हमें पता ही है, एरोमेटिक है कंपाउंड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो ये किसकी लिस्ट में था, 4n+2, तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट ये फ्यूरान कहलाती है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहते हैं, कोई भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन हमें काउंट ही करना होता है, दूसरी क्या रहती है, रिंग के बाहर परपेंडिकुलर रहती है, ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करती है, तो कुल मिलाकर के 2 बॉन्ड्स और ये, तो टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कॉन्जुगेशन तो है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पायरोल देखते हैं, तो नाइट्रोजन पर तो 1 ही लोन पेयर है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर 2 थे तो इनमें से केवल 1 काउंट करते हैं क्योंकि 1 बाहर रहती है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्योंकि 2 और 2 4 5 6, और कॉन्जुगेशन तो है ही, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। ऐसी सेम इसमें काउंट करें, 2 2 4 5 6, यहाँ पर भी
थायोफिन में भी सल्फर में 2 लोन पेयर्स हैं तो एक काउंट नहीं करते, केवल एक काउंट करेंगे। एक रिंग के बाहर रहता है, परपेंडिकुलर रहता है इनसे, कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करता ये लोन पेयर, एक ही लोन पेयर का पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ रहे हैं? 2 2 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंपाउंड भी क्या है? एरोमेटिक है। थैंक यू।